अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। जिस तरह के हमने लास्ट जो वीडियोस थे उसमें हमने पढ़ा ग्रामर की बेसिक्स जो चीज़ें थी वो हमने ऑलमोस्ट कवर की है, ठीक है। तो अब जब हम आज हम आएंगे प्रॉपर ग्रामर की तरफ, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रामर के लिए जो बेसिक चीज़ें पिछले हमने पढ़ी कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस, फ्रेज, इडियम, क्लास वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर ग्रामर क्या होता है और हम किस तरह ग्रामर को सीख सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर जो है हमारे पास ग्रामर हम सीख सकते हैं टू पर्सपेक्टिव से। एक पर्सपेक्टिव है ग्रामर का हमारे पास थ्योरेटिकल, और दूसरा पर्सपेक्टिव है ग्रामर का हमारे पास प्रैक्टिकल। मतलब एक हम थ्योरेटिकली ग्रामर सीख सकते हैं, दूसरा हम ग्रामर सीख सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अब थ्योरेटिकल का क्या मतलब है और प्रैक्टिकल का क्या मतलब है। थ्योरेटिकल का मतलब है, जो कि नाम से जाहिर है, थ्योरेटिकल। Here in theoretical grammar we see only the definition of grammar. It doesn't mean that we are studying here the definition of the grammar. लेकिन ग्रामर की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि here we see the definitions. Here we see the definitions. Definitions क्या कि यानी ग्रामर के अंदर जितनी चीज़ें हैं, इसमें हम थ्योरेटिकल ग्रामर में हम सिर्फ उसके डिफिनीशन देखते हैं या सिर्फ डिफिनीशन उसके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ब हो गया, हमारे पास एडवर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन एट्सेट्रा, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर के अंदर जो कुछ भी आता है, अगर हम उसके सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो वो कहलाता है थ्योरेटिकल ग्रामर। लेकिन अगर हम किसी ग्रामर का अब प्रैक्टिकल ग्रामर में हम क्या देखते हैं, हेयर वी सी द यूजेज ऑफ ग्रामर, द यूजेज ऑफ ग्रामर। यहाँ पर हम ग्रामर का इस्तेमाल देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने डिफिनीशन देखी, यहाँ पे हमने इस्तेमाल, यहाँ पे अब हम इस्तेमाल देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में कितना फ़र्क है। थ्योरेटिकल में हम सिर्फ जस्ट डिफिनीशन हमने सीख लिया। फॉर एग्जांपल नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ विच इज़ यूज्ड फॉर नेमिंग। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड यानी इट इज़ यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसमें हमने सिर्फ डिफिनीशन देख लिया, बाकी हमें पता नहीं किसी भी चीज़ का, ठीक है। वर्ब हमने देख लिया कि इट इज़ एन एक्शन वर्ड, इट इज़ दैट, इट इज़ दैट, इट इज़ दिस। तो ये हो गया थ्योरेटिकल ग्रामर। लेकिन असल चीज़ है हमारे पास प्रैक्टिकल ग्रामर। प्रैक्टिकल ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितने भी MCQ सॉल्व करते हैं वो हम प्रैक्टिकल ग्रामर से करते हैं। जितना भी यूजेज है, आगे जो भी हम पढ़ेंगे, सारा वो प्रैक्टिकल ग्रामर है। जो हम अपने लाइफ में फेस करते हैं जो ग्रामर, वो हमारे पास असल में प्रैक्टिकल ग्रामर होता है। तो प्रैक्टिकल ग्रामर का मतलब क्या है, मैंने कहा यूजेज ऑफ ग्रामर। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है दैट आई नीड डैश शुगर, और हमारे पास अभी ऑप्शन है यहाँ पे मच एंड मैनी का। अब ये हमें MCQ दिया गया है, अब ये हमसे मांग रहा है कि यहाँ पे हम मच लगाएंगे या मैनी लगाएंगे। तो ये असल में हमारे पास यूजेज ऑफ ग्रामर है कि हमें ये पता हो कि अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं मच, और दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है इसी तरह दैट आई नीड डैश मार्कर्स, मुझे इतने मार्कर की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लगाएंगे मैनी। अब मैंने कहा कि यूजेज का हमें पता हो कि यूजेज के मतलब एक वर्ड कहाँ पे क्यों यूज़ होता है, इसको हम यूजेज ऑफ ग्रामर कहते हैं। तो मच का मतलब, अब मच हमने क्यों यूज़ किया, मैनी हमने क्यों यूज़ किया। मच हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मच जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, और चूँकि हमें पता है कि शुगर जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन कहलाते हैं जो हम ईजिली काउंट नहीं कर सकते। और दूसरा हमारे पास है मैनी। मैनी हमने क्यों यूज़ किया, मैनी हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैनी हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। तो काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, वो नाउन जिसको हम इजीली गिन सकते हैं। तो अब मच और मैनी का हमने यूजेज सीख लिया, ठीक है, कि मच हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी हम यूज़ करेंगे काउंट नाउन के साथ। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या चीज़ बता रहा है, ये हमें प्रैक्टिकल ग्रामर बता रहा है कि कि हमने कहाँ पे ये यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारे पास प्रैक्टिकल ग्रामर का, ठीक है। इसको हम असल में प्रैक्टिकल ग्रामर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास यूज़ ऑफ एंड बट है, एंड बट, ठीक है, कि एंड और बट को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एंड और बट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है दैट ही इज़
ही इज़ एन इंटेलिजेंट, या हम कह सकते ही इज़ इंटेलिजेंट डैश डल। वो इंटेलिजेंट है डैश डल। यानी अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, एंड बट। अब हमें ये प्रैक्टिकल ग्रामर हमें ये बताता है कि यहाँ पर हम एंड लगाएंगे या बट लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम बट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बट हम इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमारे पास ऐसा हो जिसमें जिसका फर्स्ट पास पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया गया हो, दूसरा पास उसका नेगेटिव हो, यानी फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या इस तरह भी हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव। जिस तरह के ऐसी ही सेंटेंस को अगर हम लिख ले दैट ही इज़ डल डैश यानी बट इंटेलिजेंट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एंड और बट के इस्तेमालात हो गई कि इसको हम क्या किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई इस सेंटेंस की पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इस सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इसके बीच में हम बट लगाएंगे। अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है दूसरा पार्ट पॉजिटिव है तब भी हम बट लगाएंगे। लेकिन एंड हम कब लगाएंगे, एंड हम तब लगाएंगे अगर दोनों पार्ट हमारे पास एक सेंटेंस के पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट डैश ही इज़ इंटेलिजेंट डैश ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ही इज़ इंटेलिजेंट डैश ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर एक सेंटेंस का हमारे पास दोनों पार्ट पॉजिटिव हो तब हम एंड लगाएंगे। अब दोनों पार्ट पॉजिटिव है, अगर हम देख ले ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, वो इंटेलिजेंट भी है और ऑनेस्ट भी है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दैट ही इज़ ऑनेस्ट डैश इंटेलिजेंट, फिर भी हमारे पास एंड यहाँ पे लगेगा, क्यों? क्योंकि फिर भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट भी पॉजिटिव है सेकंड पार्ट भी पॉजिटिव है। तो ये कुछ इंट्रो हो गया दोस्तों हमारे पास प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ग्रामर का। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हमने एक चीज़ मिस कर दिया। ऐसी ही जिस तरह कि हमने कहा कि एंड हम पॉजिटिव के लिए लगा सकते हैं, इसी तरह हम एंड नेगेटिव और नेगेटिव के लिए भी लगा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह का एक सेंटेंस है दैट ही इज़ डल डैश, यहाँ पे हम एंड लगाएंगे एंड ही इज़ डल एंड स्टूपिड। इट मीन्स कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव तो इसके बीच में हम एंड लगाएंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल यही फिक्र हमारे पास है दैट ही इज़ स्टूपिड एंड डल, स्टूपिड डैश डल। अब यहाँ पे हम डल एंड क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट भी नेगेटिव है और सेकंड पार्ट भी नेगेटिव। इस तरह जिस तरह हम पॉजिटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरह हम नेगेटिव फिक्र के लिए भी हम एंड बीच में यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल इसका नटशेल ये हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस का पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। और अगर एक सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव है तब उसके लिए हम एंड लगाएंगे। तो ये हो गया। इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।